नमस्कार दोस्तों आखिरकार जो आप कह सकते हैं बाजार को जो एक रिलीफ न्यूज़ चाहिए थी, बाजार या तो यहाँ से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता या एक बहुत अच्छी तेज़ी या एटलीस्ट आप कह सकते हैं जो डाउनसाइड का जो ह्यूमंगस रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता। और स्पेशली ये जो न्यूज़ है पॉजिटिव है अडानी के निवेशकों के लिए। जी हाँ, देखिए मैं स्पेशली ये वर्ड अडानी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, पूरा का पूरा इलेक्शन अगर आप देखेंगे स्पेशली उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से, वहाँ पर जो उन्होंने अडानी राष्ट्र और अन्य चीज़ें बनाई उसके बाद इस प्रकार की थंबिंग मेजॉरिटी आना, क्योंकि मैं जब आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ महाराष्ट्र में जो आप कह सकते हैं मेरे ख्याल में जो बीजेपी की जो लेड गवर्नमेंट है उसे महायुति कहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महायुति को मोर देन 210 सीट्स जीतते हुए वो दिखाई दे रही है। अब देखिए उतना नहीं भी जीतेगी तो एटलीस्ट इतनी बात तो है कि वो 2/3 एटलीस्ट मेजॉरिटी लाएंगी। और अगर आप यहाँ से बॉटम भी देखेंगे तो ये बात तो सही होगी कि अब बहुत ही अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीत रही है। ये चीज़ें एक हो गई। अब आते हैं दोस्तों एक और स्टेट में जहाँ पर वाकई में एक और, आप शौक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है। न्यूज़ इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो जेएमएम है वो वहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं अच्छी न्यूज़ इसलिए भी कह रहा हूँ कि भाई इससे हुआ क्या ना कि जो भी इश्यूज़ रहते हैं बार बार कि भाई ये बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है, वहाँ से एटलीस्ट दिख तो रहा है कि हाँ भाई कि इस बार जो जनता है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर रही है कि भाई हम या तो तुम्हें वोट देंगे, इस पार्टी को पूरा वोट देंगे, या तो इस पार्टी को देंगे। यहाँ पे कहीं भी ना हंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके कारण जो एक क्लियर विजन है, जो एक इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एज अ मार्केट की नज़र से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ों को देखिए कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, या इन्वेस्टमेंट बुरी आएगी या अच्छी आएगी, किन्हीं भी चीज़ों से। पार्टी स्पेसिफिक होना इट्स योर चॉइस, बट जब आप मार्केट के थ्रू देखते हैं, लेंस के थ्रू देखते हैं, कोशिश ये किया कीजिए कि थंपिंग मेजॉरिटी आए, क्लियर मेजॉरिटी आए। और इस मैं बता दूं आपको, ये जो चीज़ें आई हैं 200 से ऊपर चीज़ें, आने वाले 5 साल अगर आप एज अ महाराष्ट्रियन सिटीजन है, ऐसा मुझे लगता है ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी कंपनी आपके स्टेट में निवेश करती है, कई बार लोग कहते हैं भाई गुजरात में इतनी हर चीज़ें चली जाती हैं, गुजरात में हर चीज़ें चली जाती हैं, वहाँ जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्लियर मेजॉरिटी है, सेंट्रल के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और आपको क्या चाहिए। और महाराष्ट्र में एज ए इन्वेस्टमेंट की मुझे ऐसी जो चीज़ लगती है, आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई गुजरात में इन्वेस्टमेंट आ गई, और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तमिलनाडु में बहुत इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, अन्य स्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट आती हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट लाता है ना तो वो 100 करोड़ 200 करोड़ 150 करोड़ की नहीं लाता है, वो फिर हज़ारों करोड़ से ऊपर की बातें करते हैं। और कुछ बहुत बड़ी चीज़ आ रही रहती है महाराष्ट्र में, तब महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट्स आती है। और ये जो चीज़ हुई है ना, जो आप कह सकते हैं थंपिंग मेजॉरिटी, वहाँ की जो जनता ने साफ साफ कहा है कि भाई देखो आपको जो भी चीज़ें चाहिए थी हमने आपको दे दी, क्लियर मेजॉरिटी, बहुत ही क्लियर कट चीज़ें। अब अगर आप यहाँ से हमें आने वाले 5 सालों में जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हमें रोज़गार चाहिए, जो आप कह सकते हैं बुलेट ट्रेन, क्योंकि देखिए बुलेट ट्रेन में भी एक खबर आ गई थी कल कि भाई जापान के साथ जो एक आप कह सकते हैं नेगोशिएशन चल रही थी कि आप हमें बुलेट ट्रेन कोच दीजिए, वो ख़राब होती दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो प्राइस को लेकर के जो बात थी वो बैठ नहीं पाई, तो ये एक झटका था। तो ऑलरेडी जब आपको बुलेट ट्रेन में एक और झटका लग गया था, और अगर महाराष्ट्र में, क्योंकि हमें पता है पिछली बार जब चीज़ें चेंज हुई थी तो बुलेट ट्रेन कहीं गई ही नहीं, बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो सपना ही रहने वाला था। बट हाँ, थैंक गॉड अब जो ये चीज़ें दिख रही हैं, आने वाले 5 सालों में बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो वापस होते दिखाई देगा। धारावी, देखिए मैं पर्सनली धारावी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कभी गया नहीं, बट हाँ धारावी को लेकर के जो एक बहुत इश्यूज चल रहे थे कि भाई अडानिस्तान नहीं बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो धारावी के हैं या स्पेशली महाराष्ट्र से भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई में इतना ज़्यादा एक आप कह सकते हैं इशू था ऑन ग्राउंड, या सिर्फ मीडिया के द्वारा बनाया गया। और अब जब धारावी अगर आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है थोड़ी बहुत अच्छी अपनी चीज़ दिखाती है, अपना जो फॉर्मेशन बनाना चाहती है वो बना लेती है, तो यहाँ से जो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती दिखाई देगी। और देखिए वो निवेशक या कह सकते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के इशू रखते थे कि भाई हर चीज़ गुजरात में जा रही है, मुझे ये लगता है इस प्रकार की क्लियर कट मेजॉरिटी
प्लस एक नाथ शिंदे या फडणवीस जी जो भी बने, एक नाथ शिंदे जी बने या फडणवीस जी बने, दोनों में से कोई बने और सेंट्रल में इतना अच्छा ट्यूनिंग रहे, मुझे लगता है इस बार महाराष्ट्र बहुत बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन देने वाला है अन्य स्टेट्स को। चाहे आप कह सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस बार उड़ीसा भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई दे रहा है, यूपी बहुत ज़्यादा काम करती थी और मुझे ऐसा लगता है यूपी को अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं जिस स्टेट से आता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ और छत्तीसगढ़ में तो जिस प्रकार की माइनिंग की जाती है, माइनिंग से ही मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चीज़ें आती हैं वहाँ पर, और आईटी और ये सब में लोग ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। और जिस शहर से मैं हूँ वहाँ तो खैर क्या ही बोलूँ मैं क्या हो रहा है, बट देखिए स्टिल आने वाले समय में ना जो ये भारत की जो स्टेट्स हैं और स्पेशली मुझे लगता है महाराष्ट्र में, इसलिए मेरा फोकस है, अगर भारत को $10 ट्रिलियन, $11 ट्रिलियन, $12 ट्रिलियन इकॉनमी बननी है, महाराष्ट्र को मुझे ऐसा लगता है कि देखिए $1 ट्रिलियन बनना टारगेट सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई ये हमारे लिए बहुत छोटा है। महाराष्ट्र को एटलीस्ट 1.5 और $2 ट्रिलियन इकॉनमी बननी है। मानता हूँ समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अब जब वहाँ की जनता ने आपको इतनी ज़्यादा मेजोरिटी दी है तो आपको करना पड़ेगा। अब FIIs मैं आपको बता दूँ, जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि बुल रन की रैली क्यों शुरुआत हो सकती है, अब जो FIIs हैं चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, दोनों में ही क्लियर मेजोरिटी आ रही है, तो एक क्लियर विजन के साथ वो एंट्री लेते हुए आपको दिखाई देंगे और FIIs एक चीज़ देखेंगे, हाँ भाई यहाँ की जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती दिखाई देती हैं, या तो आप उन्हें वोट देते हैं या तो नहीं देते हैं, हंग की बातें नहीं होती हैं। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी देखें ना किसी इलेक्शन को, तो उसे चश्मे से ऐसे देखें कि भाई यहाँ से आगे क्या होगा, क्या हंग असेंबली होगी, चीज़ें फिर इश्यूज होंगे। और देखिए महाराष्ट्र को मुझे ऐसा लगता है वाकई में एक क्लियर कट मेजोरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि महाराष्ट्र ने पिछले कुछ समय में नो डाउट इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट तो आएगी ही महाराष्ट्र में, जिस तरह का उसका इतिहास रहा है, जिस तरह से वो लोकेशन में है, वो आएंगी ही। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ तमिलनाडु को भी, तमिलनाडु में वाकई इन्वेस्टमेंट आती हैं, सब चीज़ें हैं, बट तमिलनाडु एक बहुत ज़्यादा एक अंडररेटेड स्टेट मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है तमिलनाडु को ना एक बे एरिया समान, जैसे कैलिफोर्निया से स्टेट है, तमिलनाडु को अपने पिछले कुछ सालों में उसी तरह बनाना था, क्योंकि क्लियर कट मेजोरिटी हमेशा रहती है, हर 5 सालों में चेंज होती रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर हैं, वहाँ पे ह्यूज स्किल्ड वर्कर हैं। तो मुझे ये लगता है तमिलनाडु एज अ स्टेट को मुझे बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लगता है। और महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र तो बहुत ह्यूजली अंडररेटेड स्टेट है। हाँ, महाराष्ट्र साथ प्रॉब्लम पिछले काफ़ी समय से ये होती थी कि एक क्लियर कट उस प्रकार की मेजोरिटी आपको नहीं आती थी, अब आई है। तो ये चाहे FIIs को लेकर के हो, चाहे महाराष्ट्र के लोगों के लेकर के हो, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ से मंडे को बाजार आपको एक बहुत पॉजिटिव रुझान देगा और कहीं ना कहीं फ्राइडे को भी चीज़ें शायद समझ में आ गई थी, बाजार जो इतनी मजबूती के ऊपर बंद हुआ था। बट हाँ, देखना ये रहेगा क्या जो ये रैली होगी ये ब्रॉडर बेस्ड रैली होगी क्या, यानी कि देखिए बाजार भले ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या इस बार वाकई में अब पोर्टफोलियो के भी बढ़ने के समय आने वाले हैं, तो ये तो हमको मंडे को देखने को मिलेगा। बट हाँ, महाराष्ट्र इलेक्शन हो चाहे झारखंड इलेक्शन हो, ये इलेक्शन बहुत अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, यूपी के उपचुनाव में भी मेरे ख्याल से मेजोरिटी जो बढ़त है वो दिखाई देने किसको पड़ रही है, बीजेपी को। और वेस्ट बंगाल में हर बार की तरह ममता बनर्जी जी शानदार तेजी से जीत रही हैं, भले इन्वेस्टमेंट आए या ना आए। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अगर बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट में बुक पढ़ना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करें, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इट्स माय फेवरेट बुक। अगर आप थोड़ी एक्सपेंसिव बुक लेना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट साहब की बुक है, वो बहुत अच्छी है। और भी कोई अन्य प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो बुक के लिंक्स के भी थ्रू अगर आप लेंगे जाकर के प्रोडक्ट चेंज करके, तो भी हमें फ़ायदा होगा, चैनल की ग्रोथ होगी, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।